टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा अभी, 1 सेकंड में आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, ये पानी दिख रहा है। अब एक चीज देखना है इसको, पानी वाले केस में हम चीज दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये चीज दिखाएंगे। आई होप ये चीज दिख रही हो आपको यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज नोट करना बेटा, मैं इसको अगर पानी, ये खाली है मेरे पास, ये क्या है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, खाली को मैं ऐसे करता हूं, छोड़ता हूं, तो ये क्या करेगा, ये देखना, ये डूब, ये टेढ़ा हो गया अपने आप। मैंने कहा तुझे टेढ़े होने को, इसको बोला मैंने टेढ़ा हो जा, टेढ़ा हो जा, नहीं हुआ, अपने आप ही हो रहा है। मैंने थोड़ा बोला इसको टेढ़ा हो, ये अपने आप हो ही जा रहा है टेढ़ा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूं, अगर मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूं, पहले खाली था, अब ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया, अब ये इसके अंदर नाचेगा बेटा, अब ये इसके अंदर नाचेगा। मैं इसको ना आपको दिखाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। अब देखो ये नाचेगा बेटा, ये चीज देखो, ये क्या हो रहा है, ये इधर उधर हिल रहा है तो भी डूब नहीं रहा। मैं कहता हूं डूब, डूब जा, डूब डूब डूब, डूब क्यों नहीं रहा, डूब जा ना, डूब नहीं रहा। तो ये क्या है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं डुबाना चाहता हूं फिर भी नहीं डूब रहा, और इसको मैं करता हूं कि बचाना चाहता हूं तो भी नहीं बच रहा, डूब रहा है, फिर जाके नीचे चला जाता है। मैं कहता हूं सीधा हो जा, सीधा चुपचाप रहे, मत इधर उधर जाइयो ज्यादा, ये गया, फिर से गया यार, ये क्या करूं, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्या है, जब वो घूम के भी एक जगह पे आ जाए, घूम के भी एक जगह पे वापस आ जाए। ये देखो, मैं कहता हूं चल डूब जा, ना डूब ही ना। और जब मैं कहता हूं कि ना डूबे फिर भी डूब जाए, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं इसको रखता हूं, देखो अब ये ना तो इधर उधर हिलेगा, ये देखो मैं कहता हूं इधर उधर डूब डूब, ये हिल ही नहीं रहा, ये बस इधर उधर जा रहा है। ये देखो, ये हिल रहा है ऐसे, फ्लोट ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं, ये ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ये देखो, इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम आएंगे बेटा, 3 तरह के इक्विलिब्रियम। पहला आ जाएगा हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा अनस्टेबल, तीसरा आ जाएगा न्यूट्रल। इसको हम ड्राइंग से कैसे समझाते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसे कर्व हो, ऐसे कर्व हो, और इसके अंदर हम एक बॉल छोड़ दें, इसके अंदर हम एक बॉल छोड़ दें। बॉल हम इस तरह से बना लेते हैं कि हमारे पास ये बॉल है। अब ये बॉल है ना, जो ये बेटा घूमेगी और फिर वापस अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे 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 घूमती रहेगी। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप बेटा खुशकिस्मत हो जो इस तरह से आपको पढ़ने को मिल रहा है, खुशकिस्मत हो। ठीक है, तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से चीजों को पढ़ते रहो, बड़े ही ध्यान से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये कैसे होगा, ये देखिए, अगर मैं इस तरह से अगर जो है हमारा सरफेस जो उल्टा कर दूं और इसके ऊपर बॉल रखूं, तो ये बेटा एक बार अगर फोर्स लगी तो ये वापस जाएगा और वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा। ये यहां पे ये स्टेबल था। और न्यूट्रल वाले केस में देखें तो हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसके केस में हमारे पास क्या है बेटा कि एक सरफेस आप मान लीजिए, सरफेस है बिल्कुल सीधा, और इसके ऊपर एक बॉल पड़ी है, ये रही। ठीक है, और ये बॉल कैसे जाएगी, ऐसे बस चलती जाएगी, चलती जाएगी, ना इधर उधर ना कैसे मर्जी। ठीक है, तो हम है ना, सर मेरे मैथ सर सिलेंडर पे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत कुछ है बेटा, आप मानोगे। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप, इंसान को अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं कई बार। जितना पढ़ते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे आपको लगेगा मुझे और कम आता है, और कम आता है, और कम आता है।
अकड़ जो है आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है यार। मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूँ यार आता क्या है, हमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, इनफाइनाइट है, उसमें से एक बूंद भी छोटी सी भी वो भी हमें नहीं पता अभी, तो इतनी नॉलेज है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बेटा इनको ध्यान से करो। हमारा मकसद पहला ये रहना चाहिए कि जेई बनना है। जेई बनने के बाद हम जो मर्जी करते रहेंगे, लेकिन जेई बनने के बाद भाई साहब क्या करें, पैसे जो है वो ही सांस नहीं लेने देते कि यहां से पैसे आ गए, वहां से पैसे आ गए, है ना, वहां से ठेकेदार आया, जेई साहब क्या हाल है, आइए बैठिए जेई साहब, ये लीजिए भाई जेई साहब। तो जेई साहब भी हरामजादे होते हैं, ठीक है, एक दिन में ही अपने दीन ईमान खो लेते हैं। जो अपना रोड शोर में जाता है ना, हम देश के लिए मर मिटेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे, वो हरामजादे एक ही दिन में गिर जाते हैं। एक दिन लगता है, ज्यादा नहीं, बहुत दिन नहीं लगते हैं जेई साहब को। देखना जितने आपके ये है ना कि मैं भारत माता से प्यार करता हूं, करप्शन मिटा दूंगा, ये इनमें से 100 में से सिर्फ 2% लोग ही होते हैं जो अपना दीन ईमान बचा के रखते हैं। बाकी 98% तो अपना दीन ईमान 2 दिन में खो देते हैं। 2 ही दिन लगते हैं उनको कि जेई साहब जब आए ना, सामने दारू की पेटी आती है, दारू रख देते हैं कि जेई साहब उठाओ, ठीक है, और दूसरी तरफ मान ले गन रख दी, ये गन लेनी है या बोतल पिएगा, तो बंदा कहता है यार तू बोतल ही दे दे। ठीक है, तो जेई साहब अपना दीन ईमान बचा के रखना, ठीक है, जो आप अभी बहुत कुछ करते हो, ठीक है, ठीक है, सच में अभी आपकी जवानी है ना, तो आपको लगेगा अरे मैं देश के लिए कुर्बान, मेरा फेसबुक पे लड़ाई करते हैं, हमारे नेताजी को कैसे बोला, ये कर दिया, मेरा भारत महान, मेरा ये मेरा वो, है ना। अभी यही हरामजादे जो हम बन रहे ना, हम तो बहुत बेचारे हैं, हम तो सर क्या करें, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो अपने के लिए कुछ करना है, वो वही हरामजादे होंगे सबसे ज्यादा 2 नंबरी के पैसा कमाने के लिए। फिर कहेंगे यार रेट क्या चल रहा है जेई साहब का, क्या रेट चल रहा है, कितने % मिलेगा जेई को, ठीक है, तो यही कहेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है बेटा, होता, सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। जितने एक्टिंग करते हैं ना ये सारे यहीं पे बैठे होंगे, देखना आगे। चलो आगे आ जाओ, देखना आगे। ओके चलो आगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये कंडीशन, हाँ ये मैंने आपको दिखाया कि भाई साहब ये पानी में तैर गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई साहब देखिए क्यों, ये डिसाइड कौन करे, ये डिसाइड कौन, और इवन ना आपने बेटा ये चीज देखनी भी है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये रहा, ये देखो, ये पानी ये चाहिए क्यों भाई साहब, ये हाल होता है, बड़े बड़े तूफान जब आते हैं ना, तो ये हाल होता है शिप का, हिल रहा है पूरा शिप ऐसे, और यहाँ कहीं है ना, यहाँ इधर उधर हिल दे तो हम सोचे भाई आज तो गए, आज नहीं बचते, आज तो गए, लेकिन उन्होंने पहले डिजाइन बना रखा है, तू मत फिक्र कर, तू मत, ये हिलता रहे कोई बात नहीं, डूबेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। कहता ही डूब गया तो पैसे वापस ले लेना। तो कैसे कैसे कह सकते हैं ना, पैसे वापस ले लेना, और क्या अगर डूब गया तो डूब गया, पैसे वापस लेना। तो ये देखो ये हाल होता बेटा, और अगर ना सही हो ना तो डूबते ऐसे हैं, जब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन बिगड़ती है ना, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसे डूबती हैं चीजें, तो वो डूबना नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है, डूबना नहीं हो चाहिए हमारे पास, हम तो इसको तैरना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, डूबना नहीं चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।